फीमेल इन्फेंटिसाइड पे बात चल रही थी, तो कुछ लोग क्योंकि मैंने इसको डेटा डाला तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। फिर मैंने समझाया क्योंकि भाई कुछ कमेंट्स आई कि देखो वैल्यूज ही नहीं है लोगों में तो क्या करें, तो हमें ये सब करना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मिसबिहेवियर होता है वुमन के साथ, इसीलिए शायद वुमन फीमेल इन्फेंटिसाइड को हम सपोर्ट कर उस जनरेशन में सपोर्ट किया उस वक्त में। बात ये समझ लो कि वैल्यूज का काम मदर का ही क्यों है, और क्यों वो ही अच्छे से कर सकती है। पहले ये बात समझ लो कि मैन की कैपेसिटी नहीं है वो वैल्यूज सिखाने के लिए। कैपेसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी जो मार्केट का एब्यूज रोज झेल रहा है, रोज उसके साथ कोई गाली बक देता होगा, कोई बोलता है तेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, राइट, कोई बोल रहा है कि इतने घंटे तेरे को और काम करना पड़ेगा, तेरा टाइम से कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी पर्सन मार्केट का एब्यूज झेल रहा है कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, वो घर पे आके बच्चों को वैल्यूज नहीं सिखा सकता। वो फिट नहीं है वैल्यूज सिखाने के लिए, क्योंकि उसके खुद के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो कोई भी अच्छी बात वो नहीं सिखा सकता। एक बात समझ लो, इसीलिए वैल्यूज सिखाने का प्रायोरिटी मदर का ही है, मैन का नहीं है। मैन लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, मार्केट स्किल सिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है मार्केट स्किल सीखने का अगर वैल्यूज नहीं है तो। ओके, उसका कोई मीनिंग नहीं है। को कितना भी स्किल सीख लो, जब वैल्यूज ही नहीं है तो किस प्रकार का वर्ल्ड मिलने वाला है। तो जितनी भी वुमन ये कंप्लेन करती है कि उन्हें ऐसे मैन का एनकाउंटर होता है जो मिसबिहेव करते हैं, तो वो प्रूफ है कि उस पर्सन की मदरिंग नहीं हुई है। मदर एब्सेंट थी, या मदर ने मदरिंग नहीं की, या नहीं आती उसकी मदर को मदरिंग। ओके, तो बिना वैल्यू का समाज जब मिले तो उसका मतलब होता है कि आपने मदर का रोल माइनस कर दिया है घर में। इसका साफ मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो भी वुमेन मार्केट एब्यूज बाहर जाके झेलेगी, वो घर पे आके वैल्यूज नहीं सिखा सकती। वैल्यूज सिखाने के लिए एकदम स्वच्छ, जिसको कोई डैमेज ना हुआ हो साइकोलॉजिकली, कोई प्रेशर ना झेला हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है छोटे बच्चों को वैल्यूज सिखाने के लिए। अब अब कोई मैन है, वो जॉब रोल में है, और उसको बनाना पड़ रहा है इनवॉइस 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, क्योंकि उसका जॉब रोल है। वो नहीं बनाएगा तो जॉब में से निकाल दिया जाएगा। अब वो घर पे आके बच्चों को ये सिखा सकता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए? वो कैसे सिखाएगा जब वो कर रहा है? तो अगर आपको समाज ऐसा मिल रहा है जो जिसमें बहुत क्राइम हो रहे हैं वुमन के अगेंस्ट, उसका मतलब होता है कि मदरिंग नहीं हुआ है। बेसिकली प्रीवियस जनरेशन की मदर का फॉल्ट है, बहुत साफ। ओके, कि उसने बच्चों को सिखाया नहीं कि वुमन को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तब वो क्रिमिनल वाली सोसाइटी मिल रही है आपको। ये बात समझ लो। ये ये कोई भी ह्यूमन बीइंग के फॉर्मेटिव ईयर्स में ये वैल्यूज आती हैं। ईयर 1 to 6 मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यूज इस ईयर्स में आती है 1 to 6 में। बाद में तो आप ठीक है, स्कूलिंग चल रहा है, ये वो चल रहा है। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मार्केट एब्यूज से अनटच जो व्यक्ति है वो वैल्यूज सिखाए, अगर आपको ऐसा समाज चाहिए। और दूसरा और एक एग्जांपल दे देता हूं। आज जो वुमेन सिंगल चाइल्ड कर रही है या प्रेफर करती है कि सिंगल चाइल्ड, कल को नेक्स्ट जनरेशन वुमन को उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं होगा। आज की मदर जो सिंगल चाइल्ड को बर्थ दे रही है, वो नेक्स्ट जनरेशन वुमन की सिक्योरिटी दांव पे लगा रही है। समझ आ रहा है? तो कुछ फैक्ट्स हैं, ब्रूटल है बट फैक्ट्स हैं, आपको नहीं अच्छे लगेंगे पर फैक्ट्स हैं, तो ये समझना है। सिक्योरिटी वो तो ये वेस्टर्न टेम्पलेट है। जिनको लगता है कि पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट सिक्योरिटी कर पाएगी या कोई राइट्स दे पाएगी, गलत है, आपका भ्रम है। कोर्ट, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन
आपके साथ क्राइम हो जाने के बाद सिर्फ सुनवाई दे सकते हैं, क्राइम नहीं रोक सकते। क्राइम तो आपका फैमिली कम्युनिटी स्ट्रेंथ ही रोकेगा, नंबर्स है या नहीं है, वो क्राइम रोकेगा। ओके, पुलिस, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने कंप्लेंट करी उसके बाद की एक्टिविटीज करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। पर क्राइम आपके साथ हो चुका है, समझ लो। क्राइम रोकना है तो खाली धर्म ही रोक सकता है, वो धर्म जो मदर अपनी मदरिंग से वैल्यूज पास ऑन करेगी, वो धर्म। अगर आपको क्राइम फ्री सोसाइटी चाहिए, ठीक है, चलिए।